हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम अजीत कुमार एडुकेयर एकेडमी चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 9th के मैथ को आज बताएंगे। क्लास 9th में हिंदी मीडियम छात्र के लिए भारती भवन प्रकाशन का जो यह बुक आप लोग पढ़ते हैं, यह बुक देख लीजिए ध्यान से। जो आपके हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, इसका हम ज्योमेट्री का 7 के ए चैप्टर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं कि इसके प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस पुस्तक में आप लोग भी खोल लेंगे चैप्टर 7 का ए। पेज नंबर हम बता देते हैं 159 पेज है, जिसमें प्रश्नावली 7 के ए है। इस बुक से हम लोग मतलब कि 7 के ए चैप्टर के प्रश्न को आज देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे इसमें कि यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बनने वाला आसन कोण का योग क्या होगा। आपके 1 के ए में यह प्रश्न है। 1 के ए में यह प्रश्न है कि यदि किसी एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो उस पर बनने वाला आसन कोण क्या होता है। तो आसन्न कोण को देखेंगे हम लोग कि आसन्न कोण होता क्या है। आसन्न कोण जैसे इस पे ये पूरा एंगल बन गया तो इस एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। इसी बात का यहाँ पे चर्चा किया है कि आसन्न कोण का योग, मान लीजिए यहाँ पे अगर x है, अगर यहाँ पे x है, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, दिखाते हैं फिर हम दूसरे मार्कर के प्रयोग करके। आप लोग थोड़ा 1 मिनट समय दीजिए। यहाँ पे अगर ई कोण x है, ई कोण y है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी को हम लोग आसन कोण बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें मेरा क्या है, दूसरा है प्रश्न में कि कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक के बीच का कोण क्या होता है। यानी कि 1 के बी नंबर में मतलब आंतरिक और बाह्य कोण के समद्विभाजक के चर्चा किया है। तो चलिए देखते हैं कि आंतरिक क्या होता है और बाह्य क्या होता है। तो आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे यह कोण हो गया, इसका ई वाला कोण आंतरिक कोण हो गया, तो इधर वाला कोण क्या होगा, बाह्य कोण होगा। बाह्य कोण होगा तो यानी कि यह एंगल बाह्य कोण समद्विभाजक है, आंतरिक समद्विभाजक। तो बाह्य कोण समद्विभाजक और आंतरिक कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक और आंतरिक कोण समद्विभाजक यही होता है। इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें का ई तक प्रश्न है, तो हम 2 प्रश्न करा दिए, 1 और 2। तो आप लोग सी डी और ई कर लीजिएगा। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 2 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है बीओसी का मान निकालिए। 2 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, बीओसी का मान निकालिए। तो बीओसी का मान कैसे निकालेंगे, बीओसी का मान इस तरह से निकालेंगे हम बना करके। मान लीजिए कि इसका नाम, यह रेखा क्या है ए और यह बी है, यहाँ पे ओ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, ठीक है। तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल दे दिया है। यानी कि यहाँ देखिएगा ध्यान से, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, एंगल ए ओ ओ और डी, सॉरी ए ओ डी, ए ओ डी और प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, प्लस एंगल बी ओ सी, सभी का मान 180 के बराबर होता है। तो इसमें से पहला दे दिया है 85 डिग्री, दूसरा दे दिया है 36 डिग्री। अब हमको एंगल बी ओ सी का मान निकालना है, ठीक है। तो 36 और 85 को आप लोग ऐड कीजिए। कैसे ऐड करेंगे, 6 5 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यानी कि 6 5 11 होता है, 1 टेंस हुआ, उसके बाद 11 का 1 और यहाँ पे बच गया 1,
उसके बाद 8 और 3 11 8 12, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एंगल BOC, तो 180 इसके बराबर हो गया। तो BOC के मान निकालने के लिए 121 को इसमें से घटा लीजिए, घटाइए कितना आता है, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 7 से 2 गया तो 5, 1 से 1 कट गया, यानी कि 59 इसका वैल्यू हो गया। BOC का मान कितना हो गया, 59। तो यह बात आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इस सभी का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें से समझ लीजिए कि एक 85 एक 36 दिया हुआ है, तो तीसरा हमको निकालना है, यानी कि यह 36 85 180 का ही भाग है, यह 36 और 85 180 का ही भाग है, तो यह 85 और 36 को ऐड कीजिए और 180 में से माइनस कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि यदि AOB 75 डिग्री है और एंगल BOC 105 डिग्री है तो सही कथन को चुने। मान लीजिए कि यह सही कथन कह रहा है, तीसरा में चुनना है हमको, तीसरा में सही कथन चुनना है, यानी कि यह सही कथन एक रैखिक रेखा या लीनियर लाइन हो जाएगा, लीनियर लाइन हो जाएगा जब इस दोनों का सम 180 के बराबर हो जाएगा। जब एंगल इस पे 180 डिग्री का बनेगा तो यह रैखिक रेखा होगा, यह रैखिक रेखा होगा। यहाँ से यह बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे निम्न चित्र के अनुसार मान निकाले, ठीक है। अब इस दोनों क्वेश्चन को समझने के बाद अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि निम्न चित्र के अनुसार एंगल का मान निकालिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5x और ये दिया है 4x, तो यह 5x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री होगा। तो ये सब छोटा छोटा बात है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो हम सोल्व कर देते हैं। चलिए सोल्व कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से 9x आ गया, 180 आ गया, तो x का मान कितना हो गया, 20 डिग्री हो गया, ठीक है, भाग दीजिएगा तो 20 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे बी नंबर में देखिए कैसे क्या होगा, यह 2x है, यह 5x है, यह 3x है, तो 2x प्लस 5x प्लस 3x, तो 2 5 7 7 और 3 10x, यानी कि 10x 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से 18 डिग्री निकल के आएगा। यह भी क्वेश्चन हो गया। सी नंबर देखते हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ 3x है प्लस 2x है प्लस x है, तो 2x और 3x 5x और 1x, यानी कि 6x, 6x बराबर 180 डिग्री, तो x का मान हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इट्स ओके। देखिए भैया, आप लोगों को अगर इतना बात समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से हमको आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलेगा और हम और विस्तृत रूप से आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, पूरा चैप्टर सॉल्व करा देंगे सिर्फ आपकी भाषाओं में, आपके लिए। चलिए फिर इसको मिटा करके यहाँ तक हम अब 5 नंबर क्वेश्चन कर लिए। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से, हम आपको दिखाते हैं। यह आपका प्राथमिक गणित है, हाई स्कूल क्लास 9th, क्लास 9th के लिए जो चैप्टर नंबर भी हम दिखा देते हैं, आपका 160 चैप्टर नंबर है, पेज नंबर है, सॉरी, पेज नंबर 160 है। यहाँ से आपको प्रश्न कराया जा रहा है, ध्यान से देख लीजिए। आप लोग इसके माध्यम से बुक निकालिएगा, फिर वीडियो सॉल्यूशन को देखिएगा। तो 5 का ABC हम करा दिए, अब आप लोग DEF करने की कोशिश कीजिएगा। हम F नंबर एक और क्वेश्चन कराएंगे इसका। F नंबर में देखिए थोड़ा जटिल बात है, जो हो सकता है नहीं भी समझ में आए। मिटा देते हैं इसको। मिटाने तक अगर कुछ समय लग रहा है और लिखने में कुछ समय लगेगा, इसमें वीडियो का थोड़ा होगा क्या कि टाइमिंग और बढ़ जाएगा, तो टाइमिंग बढ़ जाएगा तो आप लोग इसको स्किप कर करके देख लीजिएगा। आपके पास तो हाथ में ऑप्शन भी है कि स्किप कर दीजिएगा, आपका जहां से प्रश्न आएगा वहां से आप देख लीजिएगा। अगर हम बोर्ड पे सभी प्रश्नों को लिख कर बनाएंगे तो एक बार में सभी प्रश्न तो नहीं आ सकता है बोर्ड पे, इसीलिए हमको मिटाना पड़ रहा है और फिर से इसको लिखना पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रश्न हम लोग
लिखते हैं यहाँ से। जैसे कि 5 का एफ नंबर प्रश्न है, 5 का एफ नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा बना दिया गया है, जैसे यह एक रेखा है, ठीक है। इसी पर एक यह भी रेखा बनाया गया है, फिर इस पर एक और रेखा बनाया गया है, उसके बाद यहाँ से फिर एक रेखा बनाया गया है। यानी कि यह कोई एक पॉइंट है जहां से 4 लाइन ड्रॉ किया गया है। इसका मान दे दिया है 3 थीटा, इसका मान दे दिया है थीटा, इसका मान दे दिया है 2 थीटा, इसका मान दे दिया है 4 थीटा। चलिए इसको सोल्व करने के लिए हम लोग कंसेप्ट के साथ इसको देखेंगे कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो गया। मान लीजिए कि अब इसको कैसे सोचेंगे, यहाँ पे तो हम लोग पढ़े थे अभी तक। एक मिनट भैया, थोड़ा इंक इसमें डालना होगा, आप लोग घबराइएगा नहीं, 1 मिनट की बात है। थोड़ा इंक इसमें हम डाल लें, चल नहीं रहा है। उसके बाद ये धकाधक काम करेगा। धकाधक काम के लिए थोड़ा व्यवस्था टंच न रखना पड़ता है। इसमें इंक हो गया। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न पे। यानी कि हम लोग तो ये बात जानते थे कि कोई भी लीनियर लाइन जो होगा, आसन कोण होगा, इसका मान तो 180 डिग्री होता है। ये परम सत्य है, इसको जानना पड़ेगा। ये कोई मिथ्या नहीं है और ये किसी की बनावटी बात नहीं है। मैथ में जो भी चीज है सभी चीज प्रमाणित है। अब प्रमाण के साथ पढ़ते हैं हम लोग। तो ये ऊपर वाला 180 हो गया, तो यह नीचे वाला भी 180 होगा। 180 होगा, मान लीजिए इस पे कोई लाइन है, तो इस दोनों का सम 180 होगा। तो इसीलिए इस पूरे एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होगा। तो मान लीजिए थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 4 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से जोड़िए, 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 3 7 3 10, 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो 1 थीटा का मान 360 बटा 10 करेंगे हम लोग, इसको काट लेंगे, यानी कि थीटा इक्वल टू 36 डिग्री आ गया। अब थीटा इक्वल टू 36 डिग्री आ गया, तो यहाँ से जिसका भी मान निकालना होगा इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि थीटा बराबर 36 डिग्री आ गया, तो 2 थीटा बराबर कितना होगा, 72 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे गुना करके आप लोग निकाल लीजिए, 4 इंटू 36, तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 तेज 12 2 14, इतना डिग्री हो गया। इसका भी निकाल लीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए यह प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसी का एक और प्रश्न बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि जी नंबर है, इसका जी नंबर है, इसी में हम इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम जी नंबर बताते हैं। इन जटिल जटिल प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आप लोग मेरे एडुकेयर चैनल पे आइए, पढ़िए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें कोई आप लोगों को पैसा लगेगा नहीं, हमको पैसा मिलेगा नहीं। हमको सिर्फ आपका लाइक, आपका प्यार, बस हमको जिंदा रहने के लिए काफी है। तो आइए फिर इस प्रश्न को हम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जी नंबर में जी नंबर है या 5 का, ठीक है। तो इसमें 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ई वाला लाइन है, ई वाला लाइन है, ठीक। यहाँ से मान लीजिए कि इसका मान है
130 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इधर वाला एंगल से यहाँ से एक एंगल कटा है जिसका वैल्यू है 25 डिग्री, 25 डिग्री, और इसमें दिया है मेरा y, ठीक है। और हमको निकालना है y का मान, y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, हमको निकालना है y बराबर क्या होगा। तो देखिए y बराबर क्या और कैसे होता है। मान लीजिए कि यह एंगल है, तो इस एंगल के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि इसमें आमने सामने वाला एंगल बराबर होता है। इसका अगर x मान है तो इसका भी मान x होगा, यानी कि इस पर अगर 130 डिग्री का एंगल है तो इस पर भी 130 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इस पर भी 130 डिग्री का एंगल है। तो 130 डिग्री का एंगल है तो यह y बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 25 बराबर, y प्लस 25 बराबर 130 के इक्वल हो जाएगा। तो y इधर रहेगा और उसके बाद 130 में से 25 को हम लोग माइनस करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा, y का मान 105 डिग्री आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न को देख लिए होंगे आप लोग, तो नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, तभी ना मोटिवेशन मिलेगा प्रश्न करने के लिए। चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन कराएंगे हम आप अपने चैनल के माध्यम से। सिर्फ आप लोग जोश में बने रहिए मेरे साथ, आप अपना प्यार दिखाइए, जोश दिखाइए, उसके बाद देखिए ना धूम मचता है कैसे। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि कोई यह पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे यह एंगल बन रहा है, इस पे यह एंगल बन रहा है। तो इस वाला एंगल के 2 अल्फा प्लस 20 डिग्री है, इधर वाला का मान 3 अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से एंगल नहीं है, 3 अल्फा ही दिया हुआ है। तो इस एंगल पर अगर पूरा एंगल बनेगा तो कितना का 180 का बनेगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 2 अल्फा प्लस 20 प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 180। चलिए 20 उधर लेके जाइए, इधर 2 या 3 5 अल्फा हो जाएगा। 120 80 में से 20 गया तो 160 हो गया, ठीक है। तो 5 से भाग दीजिए, यानी कि अल्फा इक्वल टू 160 बटा 5 कितना होगा, 32 मरतब कटेगा, 5 3 15, 1 बचा, 5 दूना 10। तो अल्फा इक्वल टू 32 डिग्री आंसर आएगा। दैट इज योर आंसर। हाउ इज द जोश चला, जोश में आओ पूरा एकदम। मैथ को एकदम नक्शे नाबूद होगा एडुकेयर एकेडमी पे, सिर्फ आप लोगों के साथ, आप लोग बने रहिए। और यहाँ पे इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि बगल की आकृति POR और QOR एक रैखिक युग्म है, तो A माइनस बी समकोण का 1/3 हो तो A और B निर्धारित कीजिए। यहाँ पे अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लिखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए 7 नंबर है, 7 का A कह रहा है कि यदि, सबसे पहले तो 7 नंबर को अध्ययन करेंगे कि दिया हुआ है कि बगल के आकृति में एंगल POR और एंगल QOR एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो हम सबसे पहले एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंगल ड्रॉ करने के लिए इस लाइन को मोटा होना बहुत आवश्यकता है। देख रहे हैं मेरा मार्कर भी हमको तबाह करके रखे हुआ है, कभी चलता है कभी नहीं, ये चलता है, इसका भी काम तमाम करना है। यहाँ से हो गया, उसके बाद में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका नाम देंगे, क्या है, PQ लाइन है, और इसके बाद क्या है, R है। तो ई वाला मान लीजिए एंगल A दिए हुआ है, ई वाला एंगल B दिए हुआ है। तो आप लोग एक बात अच्छी तरह से जान रहे हैं, क्या बात जान रहे हैं, आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए कि A प्लस B का मान कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि A माइनस बी इक्वल टू
समकोण का 1/3 हो तो ए और बी निर्धारित कीजिए। यानी कि ए माइनस बी का मान समकोण, समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री, समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री, इस 90 डिग्री का 1/3 हिस्सा यानी कि 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एक नंबर इक्वेशन हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू 180, ए माइनस बी इक्वल टू 30। चलिए इस दोनों को ऐड कीजिए, काटिए, 2a बराबर ऐड कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 210 डिग्री हो जाएगा, 210 डिग्री। तो a का मान निकालने के लिए इस 210 में 2 से भाग देंगे तो 105 डिग्री आएगा। चलिए आप लोग इस बात को समझ के लिखिए, और जहां पे नहीं समझ में आएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इस क्वेश्चन को बताएंगे। अगर आपको पर्सनली जानना होगा कि यह क्वेश्चन कैसे बना और कहां से कैसे होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, उस पर आप क्वेश्चन के फोटो खींच करके हमको भेजिएगा और बाय कॉलिंग कांटेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा। हम आपके सभी प्रश्नों को विथ सॉल्यूशन और फोन करके बताएंगे कि यह कैसे होगा बाबू, देखो। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अब बी नंबर इसका आप लोग खुद बना लीजिएगा, बी और सी, दैट इज वेरी इजी प्रश्न, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, सिर्फ आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग टीचर का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि एक शिक्षक में एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक अच्छा टीचर, मतलब कि सब कुछ विराजमानता है, एक टीचर में सब कुछ होता है। एक टीचर का ही छात्र इंजीनियर, डॉक्टर, एसपी, डीएसपी सब कुछ बनता है, डीएम बनता है, नेता बनता है, राजनेता बनता है, सब कुछ बनता है। आप लोग गुरु का सम्मान करना सीखिए और सम्मान के साथ पढ़ाई भी कीजिए। चलिए इसके बाद 8 नंबर हम देखेंगे कि 8 नंबर क्या और कैसे होगा। 8 नंबर कह रहा है कि ए बी रेखा पर ओ बिंदु है, रेखा ए बी के एक ही ओर पी क्यू, क्यू आर और ओ आर 3 किरण है, तो सिद्ध करे कि इतना इतना इक्वल टू 180 डिग्री। तो मान लीजिए कि कोई भी एक लाइन हम सिद्ध करके बताएंगे आपको, 8 में खुद आपको लिखना है, 8 नंबर में खुद आपको लिखना पड़ेगा, 8 नंबर में आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए 8 नंबर के माध्यम से हम बायोडाटा चेंज करके दूसरा प्रश्न बता रहे हैं, आप लोग खुद से लिखिएगा। जैसे यह एक लाइन है, ठीक है, यह एक लाइन है और इस लाइन पे एंगल बन रहा है, एक यह एंगल बन रहा है, एक यह एंगल बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसका मान ए है, इसका मान बी है, इसका मान सी है, ठीक है, इसका मान सी है। तो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग कि यह ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आसन कोण के योगों का मान 180 डिग्री होता है। आसन कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आसन कोण क्या होता है, मान लीजिए यह लाइन था, इस पे यह वाला एंगल जो बन रहा है, ई वाला एंगल जो बन रहा है, ई वाला एंगल बन रहा है, तो इस सभी का मान 180 डिग्री है। तो कैसे प्रूव करेंगे कि यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि यह वाला और यह वाला PQ एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। जैसे सरल रेखा कहिएगा तो सरल रेखा पर किसी भी बिंदु पर मतलब कि बनने वाला एंगल या तो 180 होगा और नहीं तो पूरा ऊपर नीचे लीजिएगा तो 360 डिग्री होगा। तो सरल रेखा PQ एक सरल रेखा है जिसपे मान लीजिए कि यह
रेखा आकर के इंटरसेक्ट कर रही है, यह रेखा, तो इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, इसका ओ नाम दे दीजिए, इसका नाम आर दे दीजिए, इसका नाम एस दे दीजिए। तो यहां लिखिए कि ओ आर ओ एस दो किरण है, किरण है। अब इसके बाद तीसरा लाइन लिखना होगा कि एक ही बिंदु पर नहीं, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर किसी खास बिंदु पर जितना भी कोण बने सब का योगफल 180 डिग्री होता है। ऊपर में जितना एंगल बनेगा, ई वाला एंगल जितना बनेगा, मान लीजिए इस पर एक और खींच देते हैं, 100 एक और खींच देते हैं, एक और खींच देते हैं, आपका मर्जी, आप अनंत रेखा की ड्रॉ कीजिए इस पॉइंट पर, सभी का योग 180 डिग्री होगा। तो इसी बात को हमको भाषा में लिख देना है। तो ये वाला 3 गो एंगल अब लिखना है हमको कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे कोष्ठ में घेर के लिख दीजिएगा आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोण, फिर लिख दीजिएगा प्रूव्ड, प्रूव्ड लिख दीजिएगा। चलिए, यह वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीका से। अगर अच्छी तरीका से नहीं आया होगा तो फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर नहीं आया, फिर से बताइए, या मेरे कांटेक्ट नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कीजिएगा। ठीक है, फिर 8 के बाद हम लोग 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक प्रश्न है। अगले वीडियो में 14 तक प्रश्न करेंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ में आया होगा मेरे पढ़ाने का तरीका, हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा लाइक शेयर आप लोग कीजिएगा और मेरे इस एडुकेयर एकेडमी चैनल को आप लोग प्यार देने का काम कीजिएगा। इसी के साथ बोलते हैं भारत माता की जय। बढ़ते हुए भारत की ओर अब अपना एक प्यारा सा कदम अवश्य रखें। जय हिंद, जय भारत।